हेलो फ्रेंड्स, सरकारी ट्यूब यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने सरकारी ट्यूब में आपको वादा किया है कि हम आपके लिए 1500 ईडीएम सीरीज़ की सीरीज़ लाएंगे। तो उसकी सीरीज़ स्टार्ट कर दी गई है आज से, जिसमें ए वर्ड से स्टार्टेड सारे ईडीएम फ्रेजेस हैं। इसके बाद बी से आएंगे, फिर उसके बाद सी से आएंगे। ऐसे कर करके 1500 ईडीएम फ्रेजेस हम आपके सामने लेके आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं ईडीएम फ्रेजेस से। पहला जो है ए बिट मच, जिसका मतलब होता है मोर देन इज रीजनेबल, अ बिट टू मच। अ बाइट एट द चेरी, अ गुड अपॉर्चुनिटी दैट इज नॉट अवेलेबल टू एवरीवन। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो हर किसी के पास अवेलेबल ना हो, उसका मतलब होता है अ बाइट एट द चेरी। अ बिजी बी, मतलब एक बिजी मक्खी। ए बिजी एक्टिव पर्सन हु मूव्स क्विकली फ्रॉम टास्क टू टास्क। एक ऐसा व्यक्ति जो टास्क के बाद टास्क करता रहता है, वो हमेशा बिजी रहता है, उसको बोलते हैं अ बिजी बी। अ कैट हैज 9 lives, कैट सीम टू गेट अवे विथ डेंजरस थिंग्स। अ कैट इन ग्लोव्स कैचेस नो माइस, you can't get what you need if you are too careful. A cat nap, a short sleep during the day. A cat नैप का मतलब होता है जो छोटी सी झपकी आप वगैरह लेते हैं ना, जब कभी आप बैठे हो, पढ़ रहे हो, अचानक नींद आ जाती है तो हेड डाउन कर लेते हैं, 10-5 मिनट की झपकी ले लेते हैं, उसको बोलते हैं अ कैट नैप। अ कोल्ड डे इन जुलाई, जिसका मतलब होता है समथिंग दैट विल नेवर हैपन। कोल्ड इन जुलाई का मतलब होता है अ समथिंग दैट विल नेवर हैपन, जो कभी भी हैपन ना हो। तो क्योंकि आप जानते ही हैं कि कभी भी जुलाई के महीने में कभी भी एक सर्दी का दिन नहीं आ सकता है, तो इसलिए बोलते हैं अ कोल्ड डे इन जुलाई। अ कोल्ड फिश, अ कोल्ड फिश का मतलब होता है समवन हु इज नॉट ऑफन मूव्ड बाय इमोशन, हु इज रिगार्डेड एज बीइंग हार्ड एंड अनफीलिंग। अ कट अबोव, इसका मतलब होता है स्लाइटली बेटर देन, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा, उसको बोलते हैं अ कट अबोव। अ कट बिलो, इसका मतलब होता है inferior to, somewhat lower in quality than, a day late and a dollar short, जिसका मतलब होता है to delayed and insignificant to have much effect। a dog in the manger का मतलब होता है a person who selfishly prevent other from using, enjoying or profiting from something even though he cannot use or enjoy it himself। मतलब ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें खुशी का एहसास नहीं होने देगा अगर वह खुशी उसके किसी काम की नहीं है तो उसको बोलेंगे अ डॉग इन द मैंगर। अ फ्यू सैंडविचेस शॉर्ट ऑफ अ पिकनिक, इसका मतलब होता है एबनॉर्मली स्टूपिड, नॉट रियली सेन। अ गुड डील, जिसका मतलब होता है टू ए लार्ज एक्सटेंट, अ लॉट, मतलब एक ऐसी डील जो कि बहुत ही बड़ी हो, अच्छी डील हो, तो उसको बोलेंगे अ गुड डील। अ ग्रेट डील, जिसका मतलब होता है टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा बड़ी। अ गिनी पिग, जिसका मतलब होता है समवन हु इज़ अ पार्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और ट्रायल, मतलब एक्सपेरिमेंट और ट्रायल का कोई पार्ट है तो उसको बोलेंगे गिनी पिग। अ हेयर्स ब्रेथ वेरी स्मॉल डिस्टेंस और अमाउंट, मतलब छोटी सी अमाउंट में, या हेयर्स ब्रेथ मतलब कोई बाल बाल बच जाता है ना, उसको बोलते हैं हेयर्स ब्रेथ। अ होम बर्ड, जिसका मतलब होता है समबडी हु प्रेफर्स टू स्पेंड हिज सोशल एंड फ्री टाइम एट होम, मतलब जो अपना समय ज़्यादातर घर के अंदर बिताना चाहता है। 110%, इसका मतलब होता है मोर देन व्हाट सीम्स टू बी मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम दिख रहा है उससे भी ज़्यादा। अ लैम डक, ए पर्सन और एंटरप्राइज ऑफ अन अ बिजनेस दैट इज नॉट अ सक्सेस एंड दैट हैज टू बी हेल्प्ड। लेम का मतलब आप जानते होंगे, लंगड़ा बोलते हैं, तो लंगड़ा डक का मतलब क्या है, ए पर्सन और एंटरप्राइज ऑफ अन अ बिजनेस दैट इज नॉट अ सक्सेस एंड दैट हैज टू बी हेल्प्ड, मतलब ऐसा व्यक्ति जो, या फिर ऐसा बिजनेस जो कभी भी सक्सेस नहीं पाता है, उसको हमेशा जरूरत पड़ती है हेल्प की, लोगों की। अ लैग अप, इसका मतलब होता है एन एडवांटेज, अ बूस्ट, मतलब फायदा मिलना, उसको बोलते हैं अ लैग अप। अ लेमन,
11 का मतलब होता है अ व्हीकल दैट डज नॉट वर्क प्रॉपरली, अ लाइफ ऑफ इट्स ओन, एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, मतलब एक छोटे से पक्षी ने मुझसे कहा, आई डोंट विश टू डेवल्ज वेयर आई गोट द इंफॉर्मेशन। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी का मतलब है आई गोट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सोर्स आई कैन नॉट रिवील। अ लिटिल फ्रॉम कॉलम ए, अ लिटिल फ्रॉम कॉलम बी का मतलब है अ कोर्स ऑफ एक्शन ड्राइंग ऑन सेवरल डिफरेंट आइडियाज और पॉसिबिलिटीज। अ लोन वुल्फ, अ लोन वुल्फ का मतलब होता है समवन हु इज नॉट वेरी सोशल विद अदर पीपल, मतलब अकेली बोलते हैं ना, जो अकेली वुल्फ आएगी तो उसको बोलेंगे जो कि अकेला रहना पसंद करती है। अ लॉट ऑन वंस प्लेट का मतलब है अ लॉट टू डू, मतलब बहुत ज़्यादा। अगर किसी प्लेट में बहुत ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे अ लॉट टू डू, अ लॉट्स ऑन वंस प्लेट। अ मिलियन एंड अ वन का मतलब है वेरी मैनी, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। अ नॉच अबोव का मतलब होता है सुपेरियर टू, हायर इन क्वालिटी। अ पैनी फॉर योर थॉट्स का मतलब होता है व्हाट आर यू थिंकिंग, मतलब अगर मैंने किसी को बोला है अ पैनी फॉर योर थॉट्स इडियम फ्रेजेस में, तो उसका मतलब होगा कि तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। अ पैनी सेव्ड इज अ पैनी अर्नड, एवरी स्मॉल अमाउंट्स हैव टू बिल्ड वन सेविंग्स। A picture is worth 1,000 words. A visual presentation can communicate something very effectively. मतलब एक पिक्चर जो है वो ही ज़्यादा योग्य मानी जाएगी जो 1,000 वर्ड्स कही जाए, कि मतलब अगर कोई आप विजुअल चीज़ देख लेते हैं वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगी आप किसी चीज़ को सुनते हैं तो। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको लिख के ज़रूर देखिए ताकि वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। अ प्लम्ब जॉब का मतलब होता है एन ईजी एंड प्लीजेंट जॉब दैट ऑल्सो पेज वेल, एक ऐसी जॉब जो कि इजी होती है, अच्छी होती है और ज़्यादा पे मिलता है उसके लिए। अ रेयर बर्ड, रेयर बर्ड का मतलब होता है समबडी और समथिंग ऑफ अ काइंड दैट वन सेल्डम सीज, मतलब कभी कभार दिखने वाले व्यक्ति को बोलते हैं अ रेयर बर्ड। इस ए स्केयर्डी कैट मतलब समवन हु इज एक्सेसिवली स्केयर्ड और अफ्रेड, मतलब एक डरी हुई बिल्ली का मतलब है कोई भी व्यक्ति जो बहुत ही डरा हुआ हो उसको बोलते हैं अ स्केयर्डी कैट। अ सेकंड बाइट एट द चेरी मतलब अ सेकंड चांस टू डू समथिंग, मतलब अगर एक चेरी में आपको सेकंड बाइट मिल रही है इसका मतलब क्या है कि आपको सेकंड चांस मिल रहा है कुछ करने का। अ साइट फॉर सोर आइज मतलब समथिंग समवन दैट यू आर प्लीज्ड टू सी, मतलब आप किसी चीज़ को देखना चाहते हैं तो उसको बोलेंगे अ साइट फॉर सोर आइज। अ सिटिंग डक का मतलब होता है अ पर्सन और ऑब्जेक्ट इन अ वल्नरेबल पोजीशन दैट इज इजी टू अटैक और इंजर, मतलब अगर कोई बत्तख आपने देखी होगी डक वगैरह बैठी होती है तो उसको बोलते हैं कि अगर बैठी हुई है तो आप उसे पत्थर मारेंगे तो आसानी से लग सकता है, तो इसलिए कहा जाता है कि ये पर्सन और ऑब्जेक्ट इन अ वल्नरेबल पोजीशन दैट इजी टू अटैक और इंजर। वल्नरेबल का मतलब आपको पता ही होगा कि जिसको आसानी से हानि पहुंचाया जा सकता है। आई स्नोबॉल्स चांस इन हेल का मतलब होता है लिटिल टू नो लाइक्लीहुड ऑफ अक्यूरेंस और सक्सेस। आई स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, फिक्स समथिंग क्विकली बिकॉज इफ यू डोंट इट विल जस्ट गेट मोर डिफिकल्ट टू फिक्स, जल्दी से इसको फिक्स कर लो वरना अगर आपको नहीं चाहिए तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा आपके पकड़ में आने में। स्टोन्स थ्रो मतलब अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, अगर आप कोई पत्थर फेंकते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ही पास जगह है जब भी तो पत्थर फेंक पा रहे हैं आप, इसलिए इसको बोलेंगे अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, इसका मतलब होता है अननेसेसरी एंगर और वरी अबाउट एन अनइम्पोर्टेंट और ट्राइवल, मतलब ट्राइवल का मतलब होता है तुच्छ व्यक्ति या फिर मतलब तुच्छ बातें, तो ऐसी गुस्सा होना है जो इसका कोई मतलब ही नहीं है तो उसको बोलेंगे स्टॉर्म इन अ टी कप। मतलब आप जानती हैं कि अगर टी कप के अंदर कोई आंधी तूफान आ रहा है तो क्या मतलब होगा, मतलब ही नहीं किसी चीज़ का। अ टॉल ऑर्डर का मतलब होता है अ डिफिकल्ट टास्क, एक लंबा ऑर्डर तो इसका मतलब यही होगा ना डिफिकल्ट टास्क। A week is a long time in the field mention the situation may change rapidly, मतलब जो जल्दी ही सिचुएशन चेंज हो जाती है उसको बोलते हैं a week is a long time in। about time का मतलब होता है for pass the desired time, about to का मतलब on the point of occurring imminently।
अबोव एंड बियॉन्ड का मतलब होता है मोर देन इज एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड, मतलब जो चाहिए उससे भी ज्यादा। अबोव बोर्ड का मतलब होता है ओपनली विदाउट डिसीट ऑनेस्टली रिप्यूटेबली। डिसीट का मतलब आपको जानते होंगे, धोखा देना होता है। तो अबोव बोर्ड मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ऑनेस्ट है। अबोव द लॉ, एग्जाम फ्रॉम द लॉ दैट अप्लाइज टू एवरीवन एल्स, मतलब लॉ से भी ऊपर, मतलब एग्जाम फ्रॉम द लॉ दैट अप्लाई टू एवरीवन एल्स। अबोव द सॉल्ट का मतलब होता है ऑफ हाई स्टैंडिंग और ऑनर, मतलब बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट वाला व्यक्ति, उसको बोलेंगे अबोव द सॉल्ट। अबोव वाटर, नॉट इन एक्सट्रीम डिफिकल्टी स्पेशली सैड ऑफ फाइनेंसेस। एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, लकी इन समथिंग ड्यू टू फैमिली गुड फॉर्चून। Accident waiting to happen, a dangerous way of setting up or organizing something. According to Hoyle का मतलब होता है properly in accordance with established procedure, मतलब वो अगर आपने कोई प्रोसीजर किया है, प्लान किया है, तो उसी अकॉर्डिंग से चलता जा रहा है तो उसको बोलेंगे according to Hoyle। Ace in the hole का मतलब होता है a hidden advantage। फ्रेंड्स आप जानती हैं कि हमने द हिंदू टॉप 10 की करंट अफेयर्स भी चालू कर रखी है, जिसमें हम आपको टॉप 10 करंट अफेयर मिनिमम टाइम में प्रोवाइड करते हैं, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में करंट अफेयर आती है। उसके साथ साथ हमने टॉप 25 वोकैबुलरी की सीरीज भी चालू कर रखी है, जिसमें हम आपको टॉप 25 द हिंदू की वोकैबुलरी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं वोकैबुलरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा हमने आपके लिए 200 इंग्लिश के टेस्ट की सीरीज, 200 मैथ के, 200 रीजनिंग के और 200 जीके के टेस्ट की सीरीज चालू कर रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाके उसका फायदा उठा सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है एस वन अप वन स्लीप का मतलब होता है अ सरप्राइज एडवांटेज ऑफ विच अदर्स आर नॉट अवेयर। एसिड टेस्ट का मतलब होता है अ क्रूशियल इवेंट दैट डिटरमाइंस द वर्थ ऑफ समथिंग, मतलब एक ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट जो योग्य होता है, किसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है। एक्नॉलेज द कॉन का मतलब होता है एडमिट टू अ मिस्टेक स्पेशली इन अ स्मॉल वन, पॉइंट आउट वंस ओन शॉर्टकमिंग्स और अनदर्स, मतलब अपनी गलती मान लेता है, इसको बोलते हैं एक्नॉलेज द कॉन। एक्वायर्ड टेस्ट का मतलब होता है समथिंग वन लर्न्स टू अप्रिशिएट ओनली आफ्टर ट्राइंग इट रिपीटेडली, मतलब अगर आप किसी का खाना चेक करते हैं तो उसको एक बार टेस्ट करते हैं तो आप नहीं मानते, दूसरा 2 बार 3 बार 4 बार चेक करने के बाद आप मानते हैं, तो उस तरीके से बोलते हैं समथिंग वन लर्न्स टू अप्रिशिएट ओनली आफ्टर ट्राइंग इट रिपीटेडली, मतलब बार बार ट्राई करने के बाद अप्रिशिएट करना, तो उसको बोलेंगे एक्वायर्ड टेस्ट। अक्रॉस द बोर्ड का मतलब होता है इन रिलेशन टू ऑल कैटेगरीज फॉर एवरीवन। अक्रॉस द पॉन्ड का मतलब होता है ऑन और टू द अदर साइड ऑफ द अटलांटिक ओशियन। एक्ट हाई एंड माइटी, बी एरोगेंट, प्रिज्यूम दैट वन इज बेटर देन अदर्स, मतलब बहुत ही घमंडी हो जाना, तो उसको बोलते हैं हाई एंड माइटी, अपने आप को हर किसी से ज़्यादा समझ लेना। एक्ट ऑफ कांग्रेस का मतलब होता है हार्ड टू गेट सेट ऑफ ऑथराइजेशन। एक्ट वंस एज का मतलब होता है टू बी मैच्योर नॉट चाइल्डिश, मतलब बचपना ना रहना, मैच्योर हो जाना। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मतलब अगर आप कोई एक्शन करते हैं तो कहने से अच्छा किसी चीज़ को करके दिखाना, इसको बोलते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। वंस कैरेक्टर एंड इंटेंशंस आर शोन मोर एक्यूरेटली बाय वंस एक्शन देन बाय वन वर्ड्स। अकील्स हील्स का मतलब होता है कमजोर पक्ष, मतलब कोई वीकेस्ट पॉइंट किसी का, तो इसको बोलते हैं द वीक पॉइंट ऑफ एन अदरवाइज पावरफुल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। एड फ्यूल टू द फायर, मतलब आग में घी डालना, तो उसको बोलते हैं वर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेंशन, मतलब सिचुएशन को और बदतर बना देना। एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है कंपाउंड डिफीट विद ह्यूमिलेशन और मॉकरी, मतलब जले पर नमक छिड़कना, उसको बोलते हैं एड इंसल्ट टू इंजरी।
एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है ह्यूमिलिएट समवन इन एडिशन टू डूइंग डैमेज टू हिम और हर। आफ्टर वंस ओन हार्ट का मतलब होता है सिमिलर इन अ प्लीजिंग वे। आफ्टर द फैक्ट का होता है टू लेट आफ्टर समथिंग इज कंप्लीटेड और फाइनलाइज्ड। आफ्टर द लॉर्ड मेयर्स शो का मतलब होता है एंटी क्लाइमैक्टिक अकरिंग आफ्टर समथिंग इम्प्रेसिव। अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब होता है फोर्स टू हरी टू मीट अ डेडलाइन। अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब होता है इन अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम विद अ शॉर्टेज ऑफ टाइम बीइंग द मेन प्रॉब्लम। मतलब समय के विपरीत काम करना, इसको बोलते हैं अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द ग्रेन का मतलब होता है कॉन्ट्रारी टू वंस नेचुरल इंक्लिनेशंस। अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले अ टिपिकल ऑफ द वे अ गेम हैज बीन गोइंग। एज बिफोर ब्यूटी समथिंग said by a younger woman to an older woman for instantly allowing her to pass through a doorway। एग्री टू डिसएग्री एक्सेप्ट और सेट असाइड अ डिसएग्रीमेंट, मतलब सामने सामने एक्सेप्ट कर लेना लेकिन एग्री नहीं होना, उसको बोलेंगे एग्री टू डिसएग्री। एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल का मतलब होता है इन अ नेगोशिएशन एन एग्रीमेंट इन विच नॉट ऑल डिटेल्स हैव बीन वर्क आउट। aha मूवमेंट का मतलब होता है सडन रियलाइजेशन द पॉइंट एट विच वन सडनली अंडरस्टैंड समथिंग। अचानक रियलाइज कर लेना, अचानक समझ जाना। अहेड ऑफ वंस टाइम का मतलब होता है ऑफरिंग आइडियाज नॉट येट इन जनरल सर्कुलेशन हाईली क्रिएटिव। अहेड ऑफ द कर्व का मतलब होता है इनोवेटिव डिवाइजिंग न्यू आइडियाज इन एडवांस ऑफ अदर्स। अहेड ऑफ द कर्व का मतलब होता है ऑफरिंग आइडियाज नॉट येट इन जनरल सर्कुलेशन हाईली क्रिएटिव। ahead of the game making faster progress than anticipated ahead of schedule, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेजी से ग्रो करना, उसको बोलेंगे ahead of the game। एयर रेज का मतलब होता है एंग्री बिहेवियर इनसाइड एन एयरप्लेन, मतलब गुस्सा होता है ना जो, उसको बोलते हैं एयर रेज। एसएससी सीजीएल मेंस में भी एक बार पैसेज आया था एयर रेज के ऊपर, उसमें ये बताया गया था कि अगर कोई लड़ाई हो जाती है तो उस क्रिमिनल को जहाँ से प्लेन उड़ा था वहाँ के कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए, या जहाँ प्लेन लैंड कर रहा है वहाँ के कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। एयरी फेयरी का मतलब होता है विम्सिकल नॉन सेंसिकल इम्प्रैक्टिकल। अल्बाट्रोस अराउंड वंस नेक का मतलब होता है समथिंग फ्रॉम वन पास्ट दैट एक्ट एज अ हिंड्रेंस, रुकावट होती है ना, उसको बोलते हैं अल्बाट्रोस अराउंड वंस नेक। अलाइव एंड किकिंग का मतलब होता है इन गुड हेल्थ डिस्पाइट हेल्थ प्रॉब्लम्स। ऑल अलोंग का मतलब होता है फॉर द एंटायर टाइम समथिंग हैज बीन हैपनिंग। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है एवरीवन इज सेपरेटली ईच वन। ऑल बार्क एंड नो बाइट टेंडिंग टू मेक वर्बल थ्रेट्स बट नॉट डिलीवर ऑन देम, मतलब मुंह से धमकी दे देना लेकिन करके ना दिखाना, उसको बोलते हैं ऑल बार्क्स एंड नो बाइट, मतलब भौंकते हैं लेकिन काटते नहीं है। सुना होगा आपने, कुत्ते भौंकते हैं लेकिन काटते नहीं हैं। ऑल बैट्स आर ऑफ बट सीम सर्टेन इज नॉट अनक्लियर, मतलब जो दिख रहा है वो अनक्लियर है, साफ नहीं है। ऑल ड्रेस्ड अप एंड नाउ वेयर टू गो प्रिपेयर्ड विद क्लोथिंग और अदरवाइज फॉर एन इवेंट दैट डज नॉट अकर। ऑल ईयर्स का मतलब होता है लिसनिंग विलिंगली वेटिंग फॉर एन एक्सप्लेनेशन। ऑल आइज एंड ईयर्स का मतलब होता है अटेंटिव, मतलब अपनी आंखें और कान सावधान रखना, ध्यान देना हर चीज़ पे, तो उसको बोलते हैं अटेंटिव। ऑल आइज आर ऑन वॉचिंग अलर्टली और अटेंटिवली हैविंग प्रोमिनेंट आइज एवरीवन इज पेइंग अटेंशन टू।
ऑल फर कोट एंड नो निकर्स का मतलब होता है सुपरफिशियली अट्रैक्टिव फिजिकली और अदरवाइज। ऑल हैंड्स ऑन डेक, एवरीवन मस्ट हेल्प, मतलब हर कोई ज़रूरी हेल्प करेगा आपकी, तो बोल गए ऑल हैंड्स ऑन डेक। ऑल हैट एंड नो कैटल, प्रिटेंशियस फुल ऑफ ब्लस्टर, मतलब दिखावा करना उसको बोलते हैं ऑल हैट एंड नो कैटल। ऑल हेल ब्रेक्स लूज, द सिचुएशन बिकम chaotic, मतलब बहुत ही खराब हो जाना सिचुएशन का, उसको बोलते हैं ऑल हेल ब्रेक लूज। ऑल इन अ डेज वर्क का मतलब होता है दैट्स व्हाट आई एम हेयर फॉर, ऑल्दो आई हैव accomplished something, it is part of what I am expected to do। ऑल इन गुड टाइम का मतलब होता है इवेंचुअली एट अ मोर फेवरेबल टाइम इन द फ्यूचर, दिस फ्रेज encourages one to be patient। ऑल इन वन पीस का मतलब होता है सेफली, ऑल इट्स cracked up to be as good as claim or reputation would suggest। all mouth and no trousers, superficial, engaging in empty boasting talk but not of real substance। all over but the shouting, certain to end in a specific, मतलब एक तरीके से एंड होना निश्चित है। ऑल ओवर हेल्स हाफ एकर, ऑल ओवर द प्लेस एवरीवेयर, मतलब हर जगह मौजूद होना, उसको बोलते हैं ऑल ओवर हेल्स हाफ एकर। ऑल ओवर द बोर्ड एवरीवेयर इन मैनी डिफरेंट लोकेशंस, ऑल ओवर द मैप एवरीवेयर इन मैनी डिफरेंट लोकेशंस, ऑल ओवर द प्लेस एवरीवेयर इन मैनी डिफरेंट लोकेशंस। तो इन तीनों का मतलब एक है all right reserved set of a published work, all reproduction rights are asserted by the copyright holder। all roads lead to Rome, मतलब there is more than one effective way to do something, many different methods will produce the same result। मतलब आप स्टार्ट करिए अपनी तैयारी की प्रिपरेशन, आप चाहे कितना भी घूम जाएं पहुँचेंगे आप मंजिल पे ही। जैसा कि आपने सुना ही होगा, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक के ही सही, गुमराह तो वो हैं जो अपने घर से निकले ही नहीं। तो अपनी तैयारी स्टार्ट तो कीजिए, बाकी भगवान के ऊपर है आपको आपकी मंजिल पे पहुंचाना, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, तो अपनी मेहनत आप करते जाइए। ऑल सेट का मतलब होता है रेडी, प्रिपेयर्ड और फिनिश्ड। ऑल सिजल एंड नो स्टिक, फेलिंग टू लिव अप टू एडवांस प्रमोशन और रेपुटेशन। ऑल टॉक एंड नो ट्राउजर्स, मतलब प्रोन टू एम्प्टी बोस्ट, मतलब डिंगे हाँकना, उसको बोलते हैं ऑल टॉक एंड नो ट्राउजर्स। ऑल टोल्ड का मतलब होता है विद एवरीथिंग टेकन इनटू कंसिडरेशन। ऑल दैट जज सिमिलर थिंग्स सिमिलर क्वालिटीज एट सिटेरा। ऑल द मार्बल्स द एंटायर प्राइज और रिवॉर्ड। एट द रेज का मतलब होता है वेरी फैशनेबल, एट द रेज वेरी मच इन अ फैशन। ऑल द सेम का मतलब होता है एनीवे, नेवरदलेस, नॉनदलेस। ऑल द टी इन चाइना का मतलब होता है ग्रेट वेल्थ, अ लार्ज पेमेंट। ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल इन द इवेंट दैट ऑल एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन रिमेन द सेम। ऑल थिंग कंसिडर्ड का मतलब होता है थिंग्स टेकिंग ऑल फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन। ऑल थम्स का मतलब होता है क्लमसी, मतलब अगर आपने सोचा हो तो कि अपनी उंगलियों को छोड़ के सारी ये उंगलियों की जगह पे अंगूठे हो जाते हैं, कितना भद्दा लगता है, उसको बोलते हैं ऑल थम्स। ऑल वेरी वेल ट्रू टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मतलब सभी अच्छे हैं। ऑल वेट का मतलब होता है कम्प्लीटली मिस्टेकन। अलोंग द लाइन्स ऑफ का मतलब होता है इन जनरल अकॉर्डेंस विद इन द सेम जनरल डायरेक्शन एज। amateur hour, a display of incompetence। amber gambler का मतलब होता है someone who accelerates to try to cross an intersection before a traffic light turns red। amber nectar का मतलब होता है beer। अमेरिकन ड्रीम
का मतलब होता है द बिलीफ अमंग अमेरिकन्स दैट हार्ड वर्क लीड्स टू मटेरियल सक्सेस। मतलब हार्ड वर्क जो है आपकी सक्सेस पर डिपेंड करती है। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो ज़रूर सक्सेस होंगे। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ईटिंग हेल्थी फूड्स विल कीप वन फ्रॉम गेटिंग सिक एंड नीडिंग टू सी अ डॉक्टर। एन एक्स का मतलब होता है टू ग्रीन अ ग्रीवेंस अ डिसएग्रीमेंट विद समवन दैट जस्टिफाइज कन्फ्रंटेशन। एन अर्ली बर्ड का मतलब होता है अ पर्सन हु गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग और हु स्टार्ट वर्क अर्लियर देन अदर्स। जैसा कि अक्षय कुमार के बारे में सुना है आपने। एन आई फॉर एन आई का मतलब होता है जस्टिस इन विच रिपरेशन और वेंजेंस एग्जैक्टली मैचेस द हार्म केस टू द विक्टिम। जैसा कि आपने सुना होगा खून के बदले खून, हाथ के बदले हाथ तो आँख के बदले आँख। एन ऑफर वन कांट रिफ्यूज एन एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव ऑफर। Ancient history, something such as a disagreement that happened long ago and now to be forgotten. And all that etc. and so on. And counting and the number just mentioned in increasing or decreasing. And change and an additional amount of money that's less than the next round number. And his mother का मतलब होता है इंटेंसिफायर फॉर इंक्लूसिव नाउन और फ्रेज सच एज एवरीवन एंड एवरीबॉडी। एंड सो फोर्थ indicate that a list continued in a similar manner. And so on indicate that a list continued in a similar manner. And the like and other similar items etc. And the sum का मतलब होता है and even more than what has just been mentioned. Another nail in one's coffin, something that leads to someone's death, literally or figuratively. Answer back, respond impertinently, to talk back. Ants in your pants का मतलब होता है restlessness. Any port in a storm का मतलब होता है if you are in trouble, you will turn to anything that improves the situation. Any Tom, Dick or Harry, any ordinary person. Angel's advocate का मतलब होता है someone who takes a positive outlook or an idea or proposal. Angle for aim towards something, try to obtain something, often directly or secretly. Apple of one's eye का मतलब होता है a favorite person or thing, a person especially valued by someone, मतलब एक किसी की आंखों का प्यारा होना। Apple of someone's eyes का मतलब होता है the person that someone loves most of all and is very proud of, आंखों का दुलारा, आंखों का प्यारा। या फिर एप्पल एंड ऑरेंजेस ऑफ टू डिफरेंट क्लासेस नॉट कंपेरेबल, मतलब आप जानती हैं कि एप्पल एंड ऑरेंज हमेशा अलग ही रहते हैं। आर्म कैंडी का मतलब होता है एन अट्रैक्टिव वुमेन अकम्पनाइंग अ पावरफुल और फेमस मैन एट अ सोशल इवेंट। आर्म्ड टू द टीथ का मतलब होता है कैरिंग मैनी वेपन्स। अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है एट ऑल टाइम्स। एज अमेरिकन एज एप्पल पाई, वेरी और टिपिकली अमेरिकन। एज फार एज आई कैन थ्रो समवन ओनली स्लाइटली। एज फिट एज अ फिडल का मतलब होता है टू बी हेल्थी एंड फिजिकली फिट। एज पेल एज अ घोस्ट, एक्सट्रीमली पेल। एज पेल एज डेथ, extremely pale. As poor as a church mouse, very poor. As red as a cherry, very red. Asleep at the wheel, switch, not paying attention to one's work, not doing one's job diligently. मतलब काम पे ध्यान ना देना, अपना काम मेहनत से ना करना। At death's door, very near death. At each other's throats, constantly and strong arguing. At loggerheads, in a state of persistent disagreement. At sixes and sevens, someone in a state of confusion or not very well organized.
at the drop of a hat, spontaneously, suddenly. At the 11th hour, it happens when it is almost too late. मतलब लास्ट के टाइम पे बात करते हैं तो उसको बोलते हैं at the 11th hour. At the end of one's rope, मतलब the running out of endurance और patience. At the end of the day का मतलब होता है in the final analysis when all is said and done. At wit's end, frustrated because all means that to deal with something and failed. तो फ्रेंड्स आज ही हमारे जो ए से ईडियम फ्रेजेस थे वो ख़त्म हो गए। तो ये 1500 की ईडियम फ्रेजेस की सीरीज़ में ए जो वर्ड के ईडियम फ्रेजेस थे आज वो समाप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो बी से रिलेटेड ईडियम फ्रेजेस की आएगी। हम टोटल आपके लिए 1500 ईडियम फ्रेजेस डालेंगे। इसके बाहर अलावा एग्ज़ाम में कुछ नहीं आ सकता, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। अगर आप इन 1500 ईडियम फ्रेजेस को देख लेते हैं, क्योंकि ईडियम फ्रेजेस एग्ज़ाम में बहुत गलत होते हैं आपके, तो अगर ये 1500 ईडियम फ्रेजेस आप देख लेते हैं तो ये कभी भी एग्ज़ाम में गलत नहीं होंगे। इसके अलावा हमने जीके की टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दी है सीरीज़, जिसमें हम आपको डेली के 2 टॉपिक जीके के डाला करेंगे। तो अगर आपको चाहिए वो सीरीज़ तो हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारी वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सरकारी ट्यूब को, ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।